मंगलवार देर सुबह अचानक यमुना का जलस्तर बढ़ गया, जिसका यमुना किनारे गुजर बसर कर रहे लोगों को कोई अंदाजा तक नहीं था। दरअसल हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते दिल्ली यमुना किनारे के गांव जैसे बुराड़ी, इब्राहिमपुर, जगतपुर, पल्ला गांव के इलाकों से लगी यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ गया और मंगलवार सुबह यमुना के किनारे खेती कर रहे किसानों का भारी नुकसान हुआ। खेतों में तैयार फसलें पूरी तरीके से यमुना के बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गई। मेथी, पालक, सरसों, गोभी जैसी कई सब्जियों की फसलें जो कि बुराड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर पैदा की जाती हैं, वो लगभग तैयार थी, लेकिन उन्हें काटने से पहले ही हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने किसानों की उम्मीदों पर भी पूरी तरीके से पानी फेर दिया। अचानक बढ़ी यमुना से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। परिचय बताइए एक बार। मेरा नाम है जी धीरज पवार। धीरज जी, जिस तरह से अभी ये आपदा का समय आप लोगों के सर पे चल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में पूरी? सर, हम ये कहेंगे कि जो ये पानी छोड़ा गया है, पहली बात तो इसका कोई पता नहीं पड़ी है, ना कोई सरकार ने कोई ये बताया कि पीछे से कोई पानी छोड़ा जा रहा है। जो किसान अपने खेतों में है, जो फसल है, वो अगर पता रहती तो थोड़ी बहुत फसल हम बचा लेते, जो तैयार फसल है। और बाकी जो इंजन वगैरह हमारे वहाँ खेतों में डूबे हुए हैं, 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये का इंजन है, तो वो भी हमारे वहीं ख़राब हुए पड़े हैं। तो क्या फसलें जो है जिनको नुकसान पहुंचा? हमारी है, ज्वार है, मक्का है, और आपका भिंडी, लोबिया है, और ये मेथी, पालक है, धनिया है। तो फसल तो हमारी कई प्रकार की है जो तैयार हुई खड़ी थी। और कुछ जैसे फसलें हैं जिनको अभी हाल ही में लोगों ने, किसानों ने जो है वो बीज डाला था, अगर उनको पहले पता चल जाता शायद वो बीज नहीं डालते, लाख 2-2 लाख रुपए के बीज नहीं डालते। तो कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से? चीज़ के तो देखो जी, सरकार को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जो किसान आदमी मेहनत कर रहा है तो उनको थोड़ा सा आगाह करना चाहिए। सर, कितना नुकसान हुआ है? इस बार लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया हथनी कुंड बैराज से। क्या पहले कोई जानकारी आप लोगों को निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, क्या हुआ? अभी तक कोई जानकारी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें तो पानी आ गया तो जब पता लगा है कि पानी आ गया है, और कोई जानकारी नहीं दी हमें। और सारी फसल जो है ना, 80 रुपए किलो का बीज मेथी का डाल रखा है, गोभी बो रखी है, मक्का बो रखी है, सरसों है, पालक है, सब नष्ट हो गया है। ये पहले भी पानी अभी कुछ दिन पहले जब आया था तब भी नुकसान हुआ था? पहले पानी आया था, जब भी नुकसान हुआ था, फिर नुकसान हो गया। सब्जियों की फसल पूरी तरह डूब गई और खेती करने वाले किसानों और उन खेतों में काम कर रहे मजदूरों का बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई, ना ही उनको जानकारी थी कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। अगर पहले से पता होता तो वो अपने मवेशी और सामान को बचा लेते, लेकिन अब मवेशी भी यमुना के पानी के बीच में फंसे हुए हैं और जो फसलें तैयार थी उन्हें किसान किसी तरीके से जितना हो सके काट कर बचा रहे हैं, जिससे हम किसानों का नुकसान कम से कम हो। आपको याद दिला दें कि तकरीबन 1 महीने पहले भी यमुना का जलस्तर बढ़ा था। उस वक्त भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था और किसानों का भारी नुकसान हुआ था। उसके शाम से भरने के लिए जो सब्जियां यमुना के किनारे किसानों ने लगाई थी वो लगभग तैयार हो चुकी थी, फसल काटने की कगार पर थी, लेकिन एक बार फिर हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसमें किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये थे पालक और मेथी लगाए थे 4 किला में, वो सब डूब गया। कैसे डूबा, क्या कारण रहा? बाढ़ आ गया। बाढ़ कैसे? जो हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया उस वजह से? हाँ, हथनी कुंड से पानी छोड़ा, इसलिए सारे डूब गया। कितना नुकसान हो गया? 4 किला। कितना, अगर पैसे में उसकी बात करें तो कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ? पैसे तो उसमें लग गया होगा लगभग 1 लाख के आसपास है। हाँ, और जिस तरह से आप लोग अपना मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चों का पेट पालते हैं, अब क्या आलम है? क्या आप लोग पैसे कहाँ से लेके आते हैं? वो सारी चीज़ें थोड़ा तो कर्जे लेके लगाते हैं, या कोई घर से थोड़ी लेके लगाते हैं, कर्जे लेते हैं। हाँ, बाढ़ में पूरे डूब गया, झोपड़ी छोड़ के पुश्ते पर है। नुकसान हुआ आप लोगों का? नुकसान मेरी पालक है, धनिया है, भिंडी है, बहुत नुकसान, कम से 60-70 हज़ार का नुकसान है। कहाँ से पैसे लेके आए थे जो ये खेती में आप देशों से ले गए, उनसे ले लिए आप देशों से।
तो अभी क्या अंकल, अभी जब सब कुछ नष्ट हो गया तो अभी आप लोग के पास क्या साधन है खाना खाने का? खाने को कुछ भी ना, अब क्या अपने घर बैठो, अपने गिल्ली बल्ला खेल लो और अपने डंडा बजाओ अपना, और क्या। अगर बात करें यहाँ पे जो इन चीजों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिम्मेदार कोई कुछ कहेंगे है, कोई जिम्मेदार नहीं है भाई। खाली वोट के हकदार है यहाँ, और कोई किसी का कौन नहीं है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई हक नहीं, खाली सब वोट लेने के लिए। भाई हाँ वोट दे दो भाई, बस। जिस तरह से हर बार पानी छोड़ने से पहले आप लोग को चेताया जाता था, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। और इस बार क्या इस तरह की कुछ कोई मतलब नहीं किसी से, कोई आलम ये है कि अब किसान लाखों के नुकसान के नीचे एक बार फिर से आ गया। यमुना किनारे खेती करने वाले किसानों का कहना है कि उन्हें पहले से इस बात की जानकारी तक नहीं दी गई। अब तक भी इस प्रशासन की तरफ से कोई सहायता के लिए बुराड़ी या इब्राहिमपुर या फिर जगतपुर इलाके में नहीं पहुंचा है, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात है।